मिनट। सिक्स पॉइंट टू, राइट? ओके, सो फोर्थ वन कंप्लीट किया तुम लोग ने? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice its minor axis. किया complete? So that I'll proceed with 5th, 6th and 7th. Okay, fine. So 5th one, form the differential equation of family of lines parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0. Now सबसे पहले तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है किसका? ऐसे लाइंस का जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड देन उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके, सो एनी गेसेस क्या आएगा? Equation, a general equation of line which is parallel to this line. Okay, tell me, अगर दो लाइन पैरेलल होंगे, so एक मेजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो करते हैं। रिलेटेड टू स्लोप, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल, राइट? ओके, सो सी, अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर मैंने लिखा, ठीक है, सपोज, अदरवाइज तुम यही लाइन कंसिडर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लाइन के इक्वेशन लिखने हैं जो पैरेलल हो, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा उसमें? m, राइट? सो ये m सेम रहेगा हमेशा, तुम सिर्फ ये c का वैल्यू चेंज कर सकते हो, करेक्ट? दिस इज माय जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मुझे यहाँ से डिफरेंट इक्वेशंस लिखना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो तुम क्या कर सकते हो, c का वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट ये m सेम रहेगा, isn't it? दैट मीन्स y एंड x के कोएफिशिएंट सेम होंगे, तुम सिर्फ c का वैल्यू चेंज कर सकते हो टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये समझा? तो अभी मुझे बताओ, अगर मुझे जनरल इक्वेशन लिखना है जो ये लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, तो तुम किसका वैल्यू चेंज कर सकते हो तीनों कोएफिशिएंट से? 4, राइट? सो 4 की जगह पे तुम एक जनरल कांस्टेंट वैल्यू लो, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। नाउ अभी इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब इसके आगे का प्रोसीजर तुम्हें पता है, काउंट करो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो वन आर्बिट्री कांस्टेंट,
दैट मीन्स हमें सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और तुम्हें डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। दिस वन इज अ वेरी इजी, ये एक ही बार में आंसर देगा। लिखोगे? सो स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is 2x plus 3y plus c equal to 0. Equation of family of lines parallel to line 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is 2x plus 3y plus c equal to 0. Then अभी क्या करना है? Differentiate with respect to x. तो ये क्या आ जाएगा? 2 is constant dx by dx plus 3 is constant dy by dx plus dy by dx of c equal to 0. So therefore 2 plus 3 dy by dx equal to 0 is your required differential equation. ठीक है? Next one, sixth, find the differential equation of all circles having radius 9. So radius हमें दिया है 9 and center at a point A h comma k. Center at a point A h comma k. सो कल मैंने तुम लोग को बताया था दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर, रिमेंबर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आर तुम लोग को दिया है ऑलरेडी, तो इक्वेशन क्या आएगा? देयरफॉर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब देखो कितने कांस्टेंट है मेरे पास? 2, एच एंड के। दैट मीन्स ऑर्डर क्या आएगा? 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? सो स्टार्ट में जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिखो। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center h comma k and radius 9 and radius r equal to 9 is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Substitute value of r, ये हो गया equation 1. Now differentiate this with respect to x. So d by dx of x minus h whole square plus d by dx of y minus k whole square equal to derivative of constant is 0. So therefore b क्या आएगा? 2 into x minus h d by dx of x minus h by chain rule plus 2 into y minus k d by dx of y minus k equal to 0. अभी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस h इज 1, राइट? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड h इज 0, सो ये हो जाएगा 1. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx and derivative of k is 0. So therefore, and see 2 दोनों में है, so divide करो this whole equation by 2, तो ये cancel हो जाएगा. So therefore x minus h plus y minus k dy by dx equal to 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे सिंस ऑर्डर 2 आएगा.
right? So therefore again differentiate this with respect to x. So d by dx of x minus h प्लस, अभी यहाँ पे चेन रूल u इंटू वी रूल यूज करो, राइट, बिकॉज दोनों मल्टीप्लीकेशन में है. सो y माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस dy by dx into d by dx of y minus k इक्वल टू 0. ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस y माइनस के, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. अगेन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx and derivative of this constant is 0. So finally, therefore y minus k d square y by dx square plus dy by dx whole square is equal to 0. ठीक है. Okay, now हाँ, yes yes, I forgot this one, plus 1 इक्वल टू 0. अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3. नाउ अभी भी हमारा k एलिमिनेट नहीं हुआ है. सो अभी ये तीन इक्वेशन देखो, 1 2 एंड 3. क्या तुम तीनों को एडजस्ट करके h और k एलिमिनेट कर सकते हो? सो आई एम राइटिंग दिस सेपरेटली बिकॉज ये टोटली यहाँ पे नहीं आएगा कैमरा में. सो मैं सेपरेटली लिख रही हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर. ये था इक्वेशन 1, राइट. x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये था सेकेंड. एंड थर्ड इज 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 3. सो जस्ट तुम ट्राई करो खुद से एक बार कि तुम्हें इक्वेशन मिल रहा है, सिंप्लीफाई करने आ रहा है या नहीं. गिव यू 2 minutes, देन आई टेल यू. ओके, सो टेल यू हिंट, मिला कुछ? ओके, सो यहाँ से क्या तुम लोग y माइनस के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते? यस, चेक करो. अगर मैंने यहाँ से y माइनस के का वैल्यू फाइंड आउट किया, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे लेकर आओ RHS में, नेगेटिव हो जाएगा. माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 1
Now, therefore, y minus k is equal to minus dy by dx square माइनस वन. अभी ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आएगा डिवीजन में. ओके, नाउ कैन यू यूज दिस सेकेंड वन. अब तुम्हारे पास y माइनस के का वैल्यू है, क्या x माइनस h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? एंड आफ्टर फाइंडिंग बोथ दिस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, राइट? सो कैलकुलेशन करो, ये हो गया y माइनस के. सो x माइनस h इज इक्वल टू, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस h इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, RHS में जाएगा नेगेटिव, माइनस y माइनस के dy बाई dx. y माइनस के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो x माइनस h क्या मिलेगा? x माइनस h इज इक्वल टू माइनस y माइनस k इज, just a minute. ओके, चेक करो, इज इट फाइन? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, अभी तुम्हारे पास x माइनस एच एंड y माइनस के दोनों का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1. And even you can do this one thing. Wait, अगर तुमने ये वैल्यू नहीं भी फाइंड आउट किया, सो x माइनस एच स्क्वायर, एक मिनट, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स. ये हमने फाइंड आउट किया x माइनस एच Yes. का वैल्यू, ठीक है? इसको ही डायरेक्टली इक्वेशन 1 में पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर सिंस x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे x माइनस h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस वन. ये क्या हो जाएगा, y माइनस के स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर. अब क्या करो, y माइनस के स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 9 स्क्वायर. सो देयरफॉर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन. अब y माइनस के का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करो, इजी हो जाएगा. डोंट फाइंड आउट दिस वैल्यू बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा इक्वेशन. सो ऐसे करो सॉल्व. अब यहाँ पे y माइनस के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है इधर, दिस वन. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर equal to 9 square, 9 square is 81 divided by dy by dx square plus 1. now अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 81 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
ओके, दैट्स इट। जस्ट कैलकुलेशन एक बार चेक करो, सब कुछ ठीक है क्या? मैम वो एलएचएस में ऊपर का dy by dx द होल स्क्वायर है ना? यस, इज इट फाइन? यस आकांक्षा। मैम वो एलएचएस में dy by dx द होल स्क्वायर है ना? वांट टू से समथिंग? हाँ मैम। हाँ, क्या हुआ? मैम वो एलएचएस में dy by dx द होल स्क्वायर आएगा ना? हियर? नहीं एलएचएस। दिस वन? मैम लेफ्ट यही है हैंड ना साइड एलएचएस? में उसको ऊपर का। अच्छा, दिस वन? नहीं मैम। टेल मी विच इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? ऑलराइट, सब कुछ ठीक है? ओके, बाद में एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसे आई गेस सब कुछ करेक्ट है। या ओके, सो समझा सबको? एनी डाउट्स? रिपीट करना है? ओके, सो लास्ट सम, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। रिपीट करना है स्मृति? यस मैम, सिर्फ लास्ट का 2-3 स्टेप रिपीट करो ना। ओके, सो लास्ट में इक्वेशन से स्टार्ट करती हूँ। सी, हमने 2 बारी डिफरेंशिएट किया और ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, राइट? सो 1 2 एंड 3। अब क्या करना है कि सी, अगर मैंने x माइनस एच का वैल्यू फाइंड आउट किया एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो ये होल इक्वेशन मेरा y माइनस के में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? एंड y माइनस के का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले y माइनस के का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस हो जाएगा, -1 एंड माइनस dy बाय dx स्क्वायर, देन y माइनस के इज दिस क्वांटिटी, राइट? एंड देन इसके बाद इक्वेशन 2 से x माइनस h का वैल्यू फाइंड आउट करो, विच इज -y माइनस के डिवाइड बाय dx। ये वैल्यू सबसे पहले इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो एंड देन इक्वेशन मिलेगा तुम्हें इन टर्म्स ऑफ y माइनस के, दिस वन। y माइनस के कॉमन ले लो, अभी क्या मिलेगा? डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन में, राइट? नाउ अभी y माइनस के का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, उसका होल स्क्वायर आएगा बिकॉज ये स्क्वायर फंक्शन। दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस सिर्फ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7। Form the differential equation of all parabolas whose axis is the x-axis. So equation of parabola जिसका axis x-axis होता है, y square equal to 4a x minus h। ये डायग्राम कुछ ऐसा आता है। ओके, सो ये पॉइंट होगा तुम्हारा h, h, 0, जहाँ पे y 0 होगा, ठीक है? एंड दिस लेंथ इज 4a।
पढ़ा तुम लोग ने जनरल इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल? So this is my equation. This one is my equation. Equation of parabola whose axis is the x-axis. ठीक है, y square equal to 4a x minus h. अभी यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं? Two constants a and h. So differentiate this with respect to x. दो बार डिफरेंशिएट करना है, ऑर्डर 2 आएगा. इक्वेशन 1. सो डिफरेंशिएट करोगे तो LHS क्या मिलेगा? 2y. अगेन यूज चेन रूल, dy by dx. दिस इज इक्वल टू 4a is constant, derivative of x minus derivative of h. So therefore 2y dy by dx is equal to 4a. Now derivative of x is 1 and h is 0, तो ये सिंपली मिलेगा 4a. Now again differentiate this with respect to x. ये तुम्हारा इक्वेशन 2. अब तुम यहाँ पे ये कैंसल भी कर सकते हो, 2 and 4. सो y dy by dx इक्वल टू 2a. नहीं किया तो भी चलेगा बिकॉज ये 4a 0 ही हो जाएगा डिफरेंशिएट करके. ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अभी फाइनल आंसर लिखो. So therefore y into d square y by dx square plus dy by dx square equal to 0 is a required differential equation. Okay. So see, अगर तुम्हें सबका जनरल फॉर्मूला याद नहीं भी है अभी, तो ये कितने क्वेश्चन है? 4 to 5 क्वेश्चन. They covered everything, parabola, ellipse, circle, lines, right? So at least इतना याद रखो जितना इसमें यूज हुआ है. ओके, नाउ अभी मैं एक क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे? ओके, जस्ट अ मिनट. या राइट डाउन क्वेश्चन लिखो. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of circles, find the differential equation of the family of circles having their centers on the line y equal to 10, having their centers on the line y equal to 10 and touching the x-axis. I repeat, find the differential equation of the family of circles having their centers on the line y equal to 10 and touching the x-axis.
So I'll tell you how to proceed. इसका तुम डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लिख सकते बिकॉज मैंने इसमें सेंटर मेंशन नहीं किया है एंड ना ही रेडियस, राइट? मैंने सिर्फ तुम्हें अरेंजमेंट दिया है कि सर्कल का अरेंजमेंट कैसे होगा. सो सबसे पहले तो ड्रॉ करो डायग्राम एंड देन थिंक अबाउट इट, इट्स रेडियस एंड इट्स सेंटर. इसे क्लास पर रिपीट करो ना. सॉरी, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना. इसे क्लास पर रिपीट करो ना. Okay. Find the differential equation of the family of circles. Find the differential equation of the family of circles having their centers on the line y equal to 10 and touching the x-axis. So सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Okay, first of all you try this, then I'll tell you. Yes, exactly. R is 10. मिला सबको? So सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? Draw this line y equal to 10. So y equal to 10 line is parallel to, come on, y equal to 10 parallel to x axis. So draw this line. Suppose ये मेरा y equal to 10 है, ठीक है? Now अभी क्वेश्चन रीड करो. Find out a differential equation of family of circles having their center on the line y equal to 10. मतलब कि जो भी सर्कल जिसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका सेंटर y इक्वल टू 10 पे होगा, ठीक है? कहीं पे भी, बट एट y इक्वल टू 10. एंड वो सर्कल कैसा होगा? वो x एक्सिस को टच करेगा, राइट? सो समथिंग लाइक दैट. सपोज ये मेरा सेंटर है, ठीक है? नाउ अभी ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस कितना है? इफ y इज इक्वल टू 10 दैट मीन्स ये डिस्टेंस मेरा 10 है, राइट? ओके, अभी इसका सेंटर या सेंटर क्या आएगा? C, 10 एग्जैक्टली. सी, अभी इन जनरल अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? x, y के फॉर्म में, राइट? तुम्हें y का वैल्यू पता है 10, बट हमें x का वैल्यू नहीं पता कि ये कितना है. सो सपोज इसको कोई एक वैल्यू ले लो, c कंसिडर कर लो, h या फिर k व्हाटएवर. सो ये हो जाएगा c, 10. सो सेंटर हो गया
C, 10, रेडियस हो गया 10। क्या अभी इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल का? सो टू मेक इट अ जनरल फॉर्म, इसको h कंसिडर कर लो। ओके, नाउ टेल मी equation of circle with center h comma 10 and radius 10. So we know that कि अगर सेंटर हमारा ओरिजिन नहीं होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा लाइक h कॉमा k ले लो, सो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे k का वैल्यू तुम्हें पता है 10, h नहीं पता हमें, राइट? एंड r वी नो, r इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर? 1। 1. सो ऑर्डर 1 आएगा। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये इक्वेशन मिला सबको? जब इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट करोगे, सो ये इक्वेशन मिलेगा। 2 कैंसल हो जाएगा बिकॉज कॉमन है। नाउ सी, अभी ये जो मेरा इक्वेशन 1 है एंड दिस इज माय इक्वेशन 2, मुझे x माइनस एच एलिमिनेट करना है, बट तुम इसको वापस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज ऑर्डर 1 आएगा, राइट? सो क्या करना है, यहाँ से x माइनस एच का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। So substitute this value here in equation 1, minus y minus 10 dy by dx whole square plus y minus 10 whole square equal to 100। So ये हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करोगे, y माइनस 10 स्क्वायर dy by dx स्क्वायर प्लस y माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। नाउ अभी तुम y माइनस 10 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 100। ठीक है, सो अभी समझा सबको कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट। सो एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट इज
टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो डायरेक्टली एक्सरसाइज ही करते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आई टेल यू मेथड्स कैसे करना है. सो ओपन दिस एक्सरसाइज 6.3. सी, अब तक हमने क्या किया है? Yes, you cannot differentiate as much times as you want because see फिर order का क्या मतलब रह जाएगा, right? फिर तो तुम अपने हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हो, which is not right. हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है because of that. So ओके, अभी तक हमने क्या किया है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया है. कैसे? डिफरेंशिएट करके, राइट? सो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इज in each of the following example verify that the given expression is a solution of the corresponding differential equation. So you remember introduction में मैंने बताया था कि solution क्या होता है differential equation का. Anyone? शॉर्ट में बता सकता है कोई? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस व्हाट? ओके, टेल मी सम प्रॉपर्टीज लाइक ये दिखते कैसे हैं, कंडीशंस क्या हैं, एनीथिंग. भूल गए क्या सब? सी, yeah, so relation between dependent and independent variable. डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? dy by dx के टर्म्स होते हैं, बट सोल्यूशन में dy by dx के टर्म्स नहीं आएंगे. ये सिंपली y एंड x के बीच का रिलेशन होगा एंड ये जो सोल्यूशन होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. अगर ये इसका सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा मीन्स व्हाट? अगर तुमने यहाँ से dy by dx के सारे टर्म्स फाइंड आउट किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. दैट मीन्स ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो अभी हमें क्या चेक करना है कि सी दिस क्वेश्चंस, इसमें हमें सोल्यूशन भी दिया है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, बट हमें चेक करना है कि जो सोल्यूशन दिया है वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है. सो क्वेश्चन समझा सबको? करना क्या है? ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लो. क्वेश्चन नंबर 1, xy इक्वल टू log y प्लस c एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं. ओके, सो अगर ये इसका सोल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स हमें चेक करना है कि ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. सो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ऑर्डर क्या है इसका? 1, राइट? dy by dx. दैट मीन्स तुम यहाँ से dy by dx फाइंड आउट करो एंड चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS मिलेगा या नहीं. सो टेक दिस इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 2 है, कंसिडर इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये क्या आएगा? यहाँ पे uv रूल यूज करो, u इंटू v, x इंटू dy by dx प्लस y इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, which is equal to d by dx of log y plus 0. Derivative of constant is 0.
सो देयरफॉर ये क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ सी अभी तुम्हें dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, dy बाई dx के टर्म्स को एक साथ लिखो, बाकी सारे टर्म्स अदर साइड। सो देयरफॉर x इंटू dy बाई dx माइनस 1/y dy बाई dx इक्वल टू माइनस y। नाउ अभी dy बाई dx कॉमन निकाल लो, ये क्या आएगा, x माइनस 1/y इक्वल टू माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस y, ये इंटू है। ओके, नाउ अभी देखो मुझे dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो यहाँ से बाकी सारे टर्म RHS में लेके जाओ। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y माइनस 1। हमें प्रूफ ये करना था 1, राइट? तो यहाँ से सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ यू सी कि स्टार्ट तुमने सोल्यूशन से किया था इक्वेशन 2 एंड तुम्हें ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज सैटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? समझा क्या? चेक कर लो एक बार। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर xy equal to log y plus c is solution of the differential equation dy by dx equal to y square upon 1 minus xy। Clear? ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड वन। y equal to sin inverse of x whole square plus c एंड इक्वेशन दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ओके, नाउ अभी देखो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका ऑर्डर क्या है, 2, राइट? सो तुम्हें दो टर्म फाइंड आउट करना है, वन इज डी वाई बाई डी एक्स एंड सेकेंड इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो फाइंड आउट करो। ओके, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय चेन रूल प्लस 0। दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अभी इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करो बिकॉज फिर तुम्हें u बाई v रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो सिंपली ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे LHS में लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
ठीक है ना। अभी डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार ये चेक करो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे टर्म्स देखो, क्या मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है? नो राइट, बट यहाँ पे मुझे √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो टू सिंप्लीफाई दिस, स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन अभी तुम यहाँ पे साइन इनवर्स का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज y माइनस सी, so this is equal to 4 into y minus c. Now differentiate this again with respect to x. तो ये क्या आएगा? 1 minus x square, use change u into v rule, d by dx of dy by dx square plus dy by dx square into d by dx of 1 minus x square equal to 4 into dy by dx, and derivative of c is 0. So thus ये क्या हो जाएगा? 1 minus x square 2 into dy by dx, again derivative of dy by dx is d square y by dx square plus dy by dx square, derivative of minus x square is minus 2x equal to 4 into dy by dx. अब इसे फिर इनको अरेंज करो, तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा, चेक करो। सो सिंपली ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो dy बाई dx से, बिकॉज सी dy बाई dx सब में कॉमन है, तो ये कैंसल हो जाएगा, राइट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इवन 2 कैंसल करो, 2 एंड यहाँ पे बचेगा 2। सो देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गए थे, इक्वल टू 2। सो मिला तुम्हें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर तुम्हें ये डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं आएगा, दैट मीन्स ये इक्वेशन से स्टार्ट करके फाइनल ये इक्वेशन लाना, अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम क्या करना, सिंपली अभी मुझे यहाँ पे कौन से दो टर्म चाहिए, dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है बाय दिस सोल्यूशन। सो फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो LHS में, देन चेक करो क्या LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, तभी ये प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट हमें क्या करना है, जो हमें सोल्यूशन दिया है उससे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया, LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एवरीवन गॉट दिस? Okay, so homework is try to solve remaining questions 3rd, 4th, 5th and 6th, ठीक है। अगर नहीं आया तो हम क्लास में करेंगे, and yeah, but try to solve these questions and write down one or two question more, ठीक है। Okay.
Yes, write down. Form the differential equation of all parabolas. Form the differential equation of all parabolas having the vertex at the origin. Having the vertex at the origin and axis along the positive y-axis. Form the differential equation of all parabolas having the vertex at the origin and axis along the positive y-axis. That means I'm talking about these parabolas. Okay. Write down one more question. The equation of the ellipse. The equation of an ellipse is given as x square upon 36 plus y square upon 16 equal to k. The equation of the ellipse is given as x square upon 36 plus y square upon 16 equal to k. Form the differential equation of the ellipse. Form the differential equation of the ellipse whose length of major and minor axis are half the length of the given ellipse. Respectively. I repeat, the equation of the ellipse is given by this. Form the differential equation of the ellipse whose length of major and minor axis are half the length of the given ellipse respectively. Yeah, that's it. लिख लिया ना क्वेश्चन सबने? Okay, so any other doubts? PDF, do you want this PDF? Because I guess see तुम्हारे पास solution तो होगा ना notes में. That's why I'm not writing this again. But फिर भी अगर तुम्हें solution चाहिए किसी का, so mention me. Mention करो वो question क्या है. मैं उसका particular solution भेज दूंगी. Is it fine? Yeah, because writing down every answer again and again will take a lot time, so that's why. ओके बट थ्योरी पार्ट का पीडीएफ मैं सेंड कर दिया करूंगी जो भी हम थ्योरी लिखेंगे या फिर डेफिनेशन एंड ऑल. ओके ठीक है. और अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा तो फिर वो मुझे बता देना. ओके देन स्टॉप करते हैं यहीं पे.